अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पहले कि हम चलें अपने दोस्त रोहित शर्मा जी की तरफ और रोहित जी से कुछ पूछें, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया रोहित जी कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आज आपसे हम पूछना चाहेंगे जी, आपके यूनियन मिनिस्टर जतेंद्र सिंह ने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो कश्मीर लेना, यानी पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो कश्मीर लेना जो है नेक्स्ट एजेंडा में शामिल है। तो क्या बात है, क्या फिर कोई टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर किसी किस्म का कुछ सोच रहे हैं कि फिर कोई लड़ाई झगड़ा? जाहिर है पाकिस्तान में लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, और अगर लेना ही होता तो बहुत पहले ही ये काम हो चुका होता। अगर ऐसे ही मिल जाना था कश्मीर, वो तो एक प्रॉपर तरीका आप जानते हैं कि उसी से होगा। इस तरह से बात करने का क्या मकसद है? क्या इलेक्शंस आ रहे हैं ये वजह है या कुछ और? नमस्कार, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। पहली चीज ये कि जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, यानी कि जम्मू सीट से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले वो पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, राइट। तो अगर वो वहां बैठे थे जहां पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और जाहिर है हमारे 7 रेस कोर्स यानी कि अब उसको 7 लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, वो वहां के बड़े करीबी रहे होंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो साउथ ब्लॉक में ही नहीं चलता है, 7 रेस कोर्स पे भी चलता है, 7 लोक कल्याण मार्ग पे भी चलता है। मैं बार बार उसका पुराना नाम ले रहा हूँ। तो उसको रेस कोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस कोर्स के एकदम सामने है वो। और ये मतलब राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से ये हमारा ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया प्राइम मिनिस्टर का। पूरे सिक्योरिटी अप्रेटिस लग गया, तो अब एसपीजी उसको नहीं चेंज कर सकती, खोल दिया गया। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये 7 एलकेएम में जाते रहते थे पहले, वहां की मीटिंग्स को अटेंड करते थे, तो इनको एजेंडा तो बहुत क्लियरली पता है, राइट। और ये मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट में एक चीज बहुत क्लियर है, सारे मिनिस्टर्स को सब कुछ नहीं पता होता। इवन ये नोटबंदी कर रहे थे, वो 500 और 1000 के नोट बंद कर रहे थे, उस समय भी इन्होंने एक ही काम किया था कि सारे के सारे पहले डिसीजन ले लिया, तैयारी पूरी कर ली और एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बाद सारे मिनिस्टर्स को बैठा लिया कि आप बैठ जाइए, फोन दे दीजिए, और बाहर निकले, जाकर के जिस समय अनाउंसमेंट की उसके बाद मिनिस्टर्स को रिलीज किया गया और उनको फोन दिए गए। तो इतनी सीक्रेट चलती है इनकी, और इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। प्लानिंग तो मतलब इस तरीके से होती है कि अभी तक मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा दिखा नहीं, अपार्ट फ्रॉम वन डिसीजन के फार्म लॉज इन्होंने वापस लिए, अदरवाइज इनका कोई ऐसा डिसीजन मुझे दिखा नहीं जिसमें इन्हें बहुत मैसिव फेलियर झेलना पड़ा हो। हालांकि पॉलिसी वो नोटबंदी की यानी कि डिमोनेटाइजेशन वो सक्सेसफुल नहीं थी। जहां तक बात ये कि ये जितेंद्र सिंह ये इन्स एंड आउट्स जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी की, और अगर इन्होंने बोला है कि पीओके हमारे एजेंडे में है तो 100% है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो इन चीजों पे जो लाइक उन्होंने इसी चीज पे उसी जहां पे इन्होंने बोला वहीं पे उन्होंने ये भी बोला उसी सेम स्पीच में कि पीओके वापस कैसे आएगा। किसी और, हम शुरुआत से सुनते आए कि 370 हटेगी हटेगी हटेगी, लेकिन किसी और गवर्नमेंट में ये हिम्मत नहीं थी कि 370 हटाए। ये हिम्मत हमारे अंदर थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी में थी, और अब ये पीओके भी वापस लेके हम ही दिखाएंगे। तो बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट था और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी साइड से हमने बहुत ज्यादा इस पर रिएक्शन देखा नहीं है, हालांकि कुछ चीजों पे और रिएक्शन जरूर आया है। विंग कमांडर अभिनंदन, सॉरी अब ग्रुप कैप्टन हो गए, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिला, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, लेकिन इस स्टेटमेंट पे रिएक्शन नहीं देखा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला था उससे कुछ 2-3 दिन पहले कि हम अगर हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ या अगर हमारे साथ कुछ गलत काम हुए हमारे इस टेरिटरी में, तो हम दूसरे की टेरिटरी में अंदर जाकर के भी हिट कर सकते हैं। उस पर मोफा का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, राइट। तो इस पर कोई रिएक्शन हमने देखा नहीं, पीओके ले सकते हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देखा। दूसरी चीज और एक चीज और कि अगर ये गवर्नमेंट हमने देखा है
कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से कतराती नहीं है। अब तो ये भी पता चल रहा है कि ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे भी इंडियन मिराज प्लेन गए थे और पाकिस्तान के अंदर अटैक करके आए थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उसका कभी क्रेडिट ही नहीं लिया, राइट। हमारी गवर्नमेंट ने कभी ओपन में नहीं बोला। आज वो खबर सामने आ रही है, आज मीन्स अभी ये पिछले 1 साल 1.5 साल में खबर सामने आई है। अब वो हुआ था कि नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला। इट वाज नॉट मनमोहन सिंह, इट वाज अटल जी की गवर्नमेंट। तो अगर अटल जी की गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है और परवेज मुशर्रफ मैंने उस पर बहुत रिसर्च की कि किया था कि नहीं। परवेज मुशर्रफ ने इंटरव्यू दिया था पीटीवी को और एक और चैनल को, और ये बोला था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि इंडियन जेट्स आएंगे, अटैक करेंगे। मैंने बोला था कि सारे बेसिस को ओपन मैसेज भेजा जाए, एक वर्ड था ओपन मैसेज, सबको ओपन मैसेज भेजा जाए कि कुछ भी हो तो उसको रिटेलिएट करना है उसी समय, और अगले दिन सुबह सूरज उगने के बाद फिर रिटेलिएट करना है, ये उनके वर्ड्स थे। और ऐसा मैं भी सुबह, परवेज मुशर्रफ ने बोला कि वो भी सुबह 4 बजे तक जगे हुए थे लेकिन कोई अटैक नहीं हुआ। तो इस तरीके की एक आवाज थी दोनों साइड से। आप जहां तक बात है हुआ कि नहीं हुआ, वी डोंट नो, इंडियन साइड क्लेम कर रही है उन्होंने, लेकिन ये एक ऐसा बालाकोट एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसको इंडिया ने भी माना और पाकिस्तान ने, दोनों ने माना। अब अगर ऐसा बड़ा स्टेप ये ले पा रहे हैं तो ये कोई और बड़ा स्टेप नहीं लेंगे ऑफ कोर्स। दोनों के दोनों और मतलब प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी और उनके साथ जयशंकर जी एंड राजनाथ सिंह, ऑल द फोर, ये चारों का चारों, और कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी में एक जनाब और होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमन। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे भी इन्होंने बात की होगी अगर ऐसा कोई स्टेप उठा रहे हैं। और अभी इंस्टेंट तो नहीं होने वाला है। अगर इंस्टेंट होता है, कोई भी बड़ा हैपनिंग होती है तो उसके फीलर्स आने शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो इंस्टेंट तो नहीं है। और 6 महीने और या साल में भी नहीं है, ये भी पक्का है। ये कब होगा वी डोंट नो, लेकिन हाँ अगर उन्होंने बोला है तो एजेंडे में जरूर होगा। अगर मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनकी एज भी 75 हो जाएगी नेक्स्ट टेन्योर में, और नेक्स्ट टेन्योर में एज 75 हुई तो उनका अपना बनाया हुआ रूल है कि 75 से ऊपर का कोई आदमी मिनिस्ट्री में नहीं रहेगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि वो छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे तो उसके बाद वो किसे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे या बीजेपी किसे प्राइम मिनिस्टर बनाती है ये देखना होगा। और वो आदमी इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा कि नहीं, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। बिल्कुल ठीक, लेकिन खैर यहाँ पे वाकई आप ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया पाकिस्तान ने। हो सकता है इसलिए ना दिया हो कि वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को, वरना फिर ये बात आगे बढ़ती तो बात को रोकने के लिए भी हो सकता है कि किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन हम बात करेंगे अवैसी साहब की, और उनका एक स्टेटमेंट जरूर मैंने देखा था जिसमें बल्कि वीडियो थी, सोशल मीडिया पे भी कई लोगों ने शेयर की थी और टीवी पर भी दिखाया जा रहा था, कि जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जो 370 है वो वापस लाया जाए। साथ वो सीए की बात कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे, मुसलमानों से कह रहे थे उनके सामने, जाहिर है जो लोग बैठे थे आई थिंक वो मुस्लिम ही थे, उनकी बात कर रहे थे कि उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, भारत में उनका ख्याल नहीं किया जाता, और इसी किस्म की कुछ बातें कर रहे थे। वैसी साहब आप चेक कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट मौजूद है, इनफैक्ट वीडियो मेरे ख्याल है किसी टीवी चैनल पे भी मैंने देखी है, इंडियन टीवी चैनल पे। तो ये एकदम से ये बदलाव। और दूसरा उन्होंने एक बात और कही थी जो बड़ी अजीब लगी मुझे, जो उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात ना मानी गई, अगर हमारी बात के ऊपर किसी ने एक्शन ना किया यानी अमल ना किया, तो हम यहाँ पर ही जो है जहाँ पे वो मौजूद थे, मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं पता कहाँ पे थे वो, लेकिन इंडिया में जिधर भी थे वो, उन्होंने कहा हम यहाँ पे शाहीन बाग बना देंगे, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया। तो ये इतनी अजीब अजीब सी स्टेटमेंट्स क्यों आपके ख्याल से आ रही है? क्या ये भी कोई इलेक्शन का ही कोई हिस्सा है? प्योर इलेक्शन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ओवैसी साहब ये लैंग्वेज, ओवैसी साहब को पता है कि हिंदू तो वोट मुझे देने से रहे, तो मुस्लिम जहां है वहीं वोट मिलेगी। और इन्हीं स्टेटमेंट्स ने और इसी तरीके की लैंग्वेज ने, इससे पहले ओवैसी साहब लाइमलाइट में कहां से आए? जब इनके भाई ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि आप 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, कुछ ऐसा बोला था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को देख लेंगे।
उस पे उनके ऊपर केस भी हुआ, और वो अकबरुद्दीन ओवैसी साइड लाइन कर गए, क्योंकि एक तो उनकी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं रहती, अभी इलाज वगैरह करा के आए। दूसरा, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेटमेंट दे गए थे जो नफरत फैलाने वाला था। एक एक लिबरल फेस सामने आया, बड़े बड़े भाई, जो कि वो ये इतना वो नहीं थे, ये एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ये इस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करते थे। अब इनको दिखा कि यही लैंग्वेज यूज करने मुझसे मुसलमान मुझे वोट देगा, तो ये ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एंटी नेशनल लैंग्वेज नहीं है इनकी, इनकी कोई ऐसी लैंग्वेज, मैंने आज तक इनकी कोई लैंग्वेज एंटी नेशनल नहीं दी। ये जितनी डिमांड्स कर रहे हैं, वो सारी डिमांड्स कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या टीएमसी या दूसरी कोई पार्टी वो भी कर चुकी होती हैं, उसके बाद ये बोलते हैं, या उससे पहले बोलते हैं तो फिर बाद में दूसरा ले लेता है, ठीक है। अब अगर ये एंटी नेशनल है तो दूसरे भी, लेकिन इनको पता है कि मेरा जोनर कहाँ है और मेरे लोग कहाँ हैं और मुझे कहाँ से, इसी लैंग्वेज को बोलते बोलते तो ये बिहार में 5 सीट जीत गए। बिहार में कोई नहीं जानता था क्या? यूपी में भी ये सीट जीतने के कगार पे थे, नहीं जीत पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जरूर निकाल जाएंगे सीट, ये पक्का है। क्योंकि इनकी ये जो प्रो मुस्लिम बोलिए या एंटी हिंदू स्टैंड है, इससे इनको एक मुस्लिम वोट बैंक, और कई ऐसी सीट्स है जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, यूपी में, बिहार में, बंगाल में तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने उस महा अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, जिस महा अलायंस में दूसरे मुस्लिम्स थे। तो ये कॉन्फिडेंट है, और इनको एक स्टेट से, स्टेट भी छोड़ दीजिए, उस एक तेलंगाना के, उस हैदराबाद की एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के पैन इंडिया अगर कहीं पर प्रोजेक्शन मिली है, तो वो इन्हीं बातों से मिली है, इसी लैंग्वेज से मिली है। और ये आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हैं, तो गलत नहीं होगा, सिंगल हैंडेडली लेकिन रोहित जी, ये कहना कि हम यहाँ पे शाहीन बाग बना देंगे और एक नहीं कई शाहीन बाग बना देंगे, ये आपको लगता है कि कोई बहुत फेवर में बात की जा रही है इंडिया के? बोलने की आजादी इंडिया में जितनी है उतनी कहीं नहीं है। हर आदमी बोल सकता है, एवरीबडी हैज अ राइट टू स्पीक। वो अपनी उस आजादी को ले रहे हैं, उन्हें भी पता है कि हर जगह शाहीन बाग बनेगा तो क्या होगा, राइट। तो वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बोलने में तो बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं। और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोगों ने, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने बोला था कि मेरी स्टेट यानी कि बिहार को झारखंड से अलग किया, वो मेरी लाश पे होगा, आज भी जिंदा है वो। तो बोलने में क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे ओवैसी साहब भी ऐसी बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं जो कि हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, फाइन, बोल, ही हैज अ राइट टू स्पीक। लेकिन जिस आदमी की इमेज ही इस चीज पे टिकी है कि वो एंटी हिंदू या प्रो मुस्लिम बोलेंगे, अच्छा, एंटी हिंदू बोलना कोई एंटी नेशनल बोलना नहीं है ना, ठीक है। आप नैरेटिव लीजिए, कई बार एंटी हिंदू बोलने का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी को प्यूरिफाई कर रहे हैं, राइट, इन द सेंस, मतलब हर एंटी हिंदू स्टेटमेंट सोसाइटी प्यूरिफाई नहीं करती। हिंदू भी कुछ चीजें गलत करते होंगे, अगर आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वो सोसाइटी प्यूरिफाई होती है, राइट, उसमें उनको राइट है, बोल सकते हैं। एंटी मुस्लिम बोलना भी एंटी इंडिया नहीं है, ये बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। आप कंट्री के फेवर में बोलिए, शाहीन बाग अगर हो रहा है या शाहीन बाग करने की बात बोल रहे हैं, तो वो उस कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं जो कि इंडिया के सिटीजन हैं, राइट। तो वो बोल सकते हैं और उनके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट, ये उनको राइट है। लेकिन वो सड़कें नहीं रोक सकते। सड़कें यूज होती हैं और वो यूज करता है, वो टैक्स पेयर यूज करता है, जिसके टैक्स से वो सड़क बनी होती है। ही हैज नो राइट। आप किसी पार्क में कीजिए, आपको राइट है, सड़क नहीं बंद कर सकते, और इसको मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट होने देगी। बाकी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो उसे कैटर करते हैं। सही, बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि जैसे अभी इलेक्शंस जो आ रहे हैं, तो आपके ख्याल से लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस आपके यहाँ जो अभी आ रहे हैं, आई थिंक 6 स्टेट्स में है या क्या, तो क्या वो सब इसी तरीके से जीतने की कोशिश की जाएगी कि कभी कहा जाएगा कि हम कश्मीर ले लेंगे, जो हमारे यहाँ भी बहुत कहा जाता है कि हम वो कश्मीर भी ले लेंगे, और हमारे यहाँ से भी कई लोग इस तरह से उठते हैं इलेक्शंस में, लेकिन कम है हमारे यहाँ सॉरी हमारे यहाँ ये चीज फिर भी कम है, लेकिन आपके यहाँ बहुत ज्यादा है कि बार बार कहा जाएगा कि पाकिस्तान को मजा चखा देंगे या कभी कश्मीर ले लेंगे। क्या इलेक्शन जीतने के लिए आपको लगता है यही सब कुछ चलेगा, या कोई अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई जाएगी कि जो वहां पे पब्लिक है उसके लिए कुछ किया गया है, जिसके ऊपर पब्लिक जो इम्प्रेस होके दोबारा
जो है वो उन लोगों को सिलेक्ट करे जो बीजेपी के लोग हैं या जिस भी पार्टी के हैं, या बस कश्मीर कश्मीर करके जीता जाएगा, या पाकिस्तान के ऊपर जो डिफरेंट किस्म के एलिगेशंस लगा के या पाकिस्तान की बात करके, सही गलत वो मैं नहीं कह रही, लेकिन क्या इसी पे इलेक्शंस होंगे? अगर कश्मीर या पाकिस्तान पे इलेक्शन जीते जा रहे होते ना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी सारे इलेक्शन जीत जाते, राइट। ये फार्म लॉ रिवर्ट क्यों किए गए हैं मैंने आज तक नहीं सुना, इंडिया में भी और किसी और कंट्री में भी, कि कोई किसी चीज को पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और वो एनेक्ट हो गया, लॉ इन्फोर्स हो गया और उसके बाद उसे वापस लिया जा रहा हो। बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ये आगे आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए किया। एक तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं पंजाब के फॉर्मर सीएम, और अब एक पार्टी बनाई है, वो उनसे बीजेपी अलायंस के लिए देख रही है, और उनकी एक कंडीशन ये थी कि आप फार्म लॉज वापस लीजिए तो हम अलायंस में आएंगे। दूसरा, लेकिन एक सेकंड, सॉरी रोहित जी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इसमें आप ये भी जोड़ दीजिए, तो अगर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था उसको खत्म करवाने के लिए इलेक्शंस की वजह से वो लॉज जो है वो बिल्कुल मोदी जी ने वापस लिए हैं, क्या वो 370 के ऊपर भी इसी तरीके से सोचेंगे? क्या 370 के लिए भी यही कुछ होगा कि ठीक है कश्मीर में दोबारा से कर दिया जाए? मुझे शक है कि असदुद्दीन ओवैसी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, वो भी दोबारा 370 लगा पाए अब, क्योंकि वो अब आप कांग्रेस को तो भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, फॉरगेट अबाउट समाजवादी पार्टी और एनी अदर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी अगर बन जाए तो भी नहीं हटा सकते, क्योंकि जिसने वो 370 दोबारा लगाने की कोशिश की वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जीतेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं जीतेगा। इतना पॉपुलर मूव था, मिठाइयां बांटी जा रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे, ऐसा पॉपुलर मूव, और आज तक वो मूव पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे नहीं लगता 370 को रिमूव करना पॉसिबल है। जहां तक बात यह कि यूपी में भी इलेक्शन है और हिमाचल में भी जा रहे हैं, हिमाचल की 4 सीट्स अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी हारे हैं, तो पाकिस्तान का और कश्मीर का मुद्दा वहीं खड़ा था। इंडिया में ये कास्टिज्म और कश्मीर, पाकिस्तान या हिंदुइज्म एज सच ये ज्यादा दिन चलती नहीं है। अगर ये ज्यादा दिन चलती होती तो राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश में जैसे तैसे करके इनकी गवर्नमेंट बन गई, लेकिन कमलनाथ 1 साल थे, ये बना गए थे। छत्तीसगढ़ ये हारे, और झारखंड, मतलब इनकी ये हारे हैं, बहुत सारी स्टेट्स हारे हैं उसके बाद। तो परफॉर्मेंस तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी दिखानी पड़ती है, ऐसा नहीं है, और वो दिखा रहे हैं, इसीलिए कि वो टाइम टू टाइम वो अपनी सीट्स निकाल रहे हैं और अपनी स्टेट्स निकाल रहे हैं और अपनी सेंटर में तो बिल्कुल निकाल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस इज द की, और परफॉर्मेंस के बिना नहीं हो सकता। और उनका परफॉर्मेंस अगर मैं बताऊं तो उनकी रिपोर्ट कार्ड जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स बोलते हैं, फॉरेन के जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बोलती है, वो ये बोलती है कि परफॉर्मेंस हैज बीन above नॉर्मल, above एवरेज, जो फॉरेन वाले बोलते हैं। और दूसरी चीज, हिज पॉपुलैरिटी इज अनबीटेबल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी, मैं उनका कोई फैन नहीं हूं, मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूं, मैं बीजेपी के ऑफिस आज तक गया नहीं। फैक्ट रिमेन्स, मेरे ऊपर पता नहीं कितने सारे लोग मेरे ट्विटर पे और वो मेरे यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, तू मोदी की वो क्यों करता है ये वो। भाई मैं सच बोलूं ना, अच्छा मैंने कई जगह पे मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की भी तारीफ की है, तो क्या मैं उनकी पार्टी में था, क्या मैं कांग्रेस का मेंबर था? नो। द फैक्ट इज कि ये है, जो सच है वो ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत हाई है, एंड ही नोज, उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी हाई मुझे कैसे रखनी है, उसके तरीके उनके पास हैं। ये तो खैर आप बेहतर समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इम्प्रेशन यही है कि जब भी भारत में इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान की बात की जाती है और पाकिस्तान के नाम पे जो इलेक्शन जीता जाता है, या कश्मीर कश्मीर किया जाता है। लेकिन खैर ये यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो लोग हैं वो यही समझते हैं, यही बात करते हैं, मीडिया भी यही बात करता है, लेकिन कहाँ तक सही है वो तो खैर आप जैसे बता ही रहे हैं। तो आई ट्रस्ट के ऐसी ही बात होगी, और जरूर कुछ ना कुछ अच्छे काम भी प्राइम मिनिस्टर ने किए होंगे। वैसे तो हर प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं। अब देखें, हम भी जब इमरान खान साहब चले गए, केस के चले गए, तो फिर हम भी देखेंगे कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया, वो तो बाद में ही ज्यादा बेहतर तरीके से लोग जज कर पाते हैं। थैंक यू सो मच रोहित कि आपने ज्वाइन किया, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।